नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत का पुराख्यान। दोस्तों, भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगे। दोस्तों, मीर बागी की मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में हवन पूजन करने को लेकर एक FIR दर्ज हुई थी। धीरे धीरे 1885 में यह मामला अदालत में पहुंचा और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सन 1992 में गुस्सा आए लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। दोस्तों, कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राम मंदिर के पक्ष के फैसले के बाद ये विवाद खत्म हुआ और इस फैसले से 140 करोड़ लोगों को खुशी हुई। दोस्तों, श्री राम मंदिर जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सबको बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों ने मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। भगवान के राम मंदिर की चर्चा सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में हो रही है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारी अब अंतिम दौर में है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। दोस्तों, जब माता सीता को रावण ने हरण कर लिया था, तब प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। राम सेतु का निर्माण के लिए वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना वानर सेना के राम सेतु बनना असंभव था। दोस्तों, साथ ही साथ अन्य पशु पक्षी ने भी राम सेतु बनने में अपना योगदान दिया था, क्योंकि नील नल और राजा सुग्रीव बाकी वानर सेना प्रजाति के थे। इसी के साथ जामवन जी भालू थे और जटायु जी गिद्ध प्रजाति के थे। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और धूमधाम से अयोध्या वापस लौटे। तब जोरों शोरों से दीपावली का पर्व मनाया गया था। वैसे ही जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय अयोध्या में नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में कई चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में गिद्धों का एक झुंड अयोध्या में देखा गया। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये गिद्ध कई साल पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अचानक से इन गिद्धों का सामने आना भगवान श्री राम से जुड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ लोग इन्हें जटायु का वंशज बताकर इनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा झुंड वानर सेना का भी अयोध्या में देखा गया। दोस्तों, लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम की सेना उनके स्वागत के लिए उनसे पहले वहां एकत्रित हो रही है। इसी प्रकार विभिन्न विभिन्न देशों से श्री राम भगवान के भक्त उनके दर्शन के लिए वहां एकत्रित हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार की भेंटों के साथ भगवान का स्वागत करना चाहते हैं। दोस्तों, अयोध्या में ही नहीं बल्कि जनकपुरी में भी बहुत उत्साह मनाया जा रहा है, क्योंकि जनकपुरी सीता जी का मायका है और यह प्रथा है कि जब बेटी विदा होती है तो मायके वाले अपनी बेटी को भेंट देते हैं। इसलिए जनकपुर से अयोध्या भी विभिन्न प्रकार की भेंटें भेजी जा रही हैं। उपहार के लिए 1100 डोलियां तैयार की गई हैं। सभी डोलियों को लाल और पीले कपड़े में सजाया गया है। डोलियों में मेवा, मिठाइयाँ, मालपुआ और कई पकवान तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा फलों की डलियां और माता सीता के लिए लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान और भगवान राम के लिए पीली धोती, कुर्ता और उसके साथ गमछा भेजा जाएगा। 3 तारीख को ये सारे उपहार जनकपुर से आएंगे और 6 तारीख को पराग में रुककर रामलला मंदिर में चढ़ाएंगे। अयोध्या से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।